मुझे भी ना ऐसे ही लगता है। हाँ? एयरपोर्ट, मुझे भी ना एयरपोर्ट एकदम सैड प्लेस लगते हैं, लाइक बिल्कुल डिप्रेसिंग। तुम एक काम करो, तुम आराम से यहाँ पे बैठो, ठीक है? मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ, और सामान का ध्यान रखना। नहीं चाहिए ऐसा दोस्त। तुझे इतने गंदे लगता है तो जा रहा। जिस दुर्गा माँ ने दोस्ती करवाई थी, उनके सामने तोड़ क्यों मेरी दोस्ती? एयरपोर्ट ही क्यों, मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही सैड प्लेस है। मेरे जाने से ना कोई दुखी होता है और ना ही कोई खुश। किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है मेरे होने या ना होने से। शायद पूरी दुनिया का सबसे अकेला लड़का हूँ मैं। तू यहाँ? हाँ, क्यों? तू एयरपोर्ट आ सकता है तो मैं नहीं आ सकती? मैं वो नहीं बोल रहा। वो मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। अब क्या जरूरी बात करनी है तुझे? तूने मुझे भेजा था, ये बोला था कि यहाँ से चले जा। मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी है। अब तो मैं जा रहा हूँ। अब क्या है? मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, तुम सबसे दूर। अब तेरे पास कुछ नहीं और ना ही मेरे पास कुछ है। अब तो खुश है ना तू? हाँ, बहुत खुश हूँ। बस। और तू जहाँ जाना है। वैसे भी मैं तुझे रोकने नहीं आई हूँ। मुझे सिर्फ एक जरूरी बात करनी है, वही करने आई हूँ। वो सुन ले फिर चले जाना। जरूरी बात? देख पुचकी, अगर तुझे कुछ भी मेरी फैमिली के खिलाफ बात करनी है ना, तो मुझे नहीं सुनना, क्योंकि तूने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सुन लिया। बस हुआ। अब तू ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुझे कुछ समझाने आई हूँ। ध्यान से सुन। 3 बातें हैं, हमेशा याद रखना। दुनिया को तो सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी देख। हर बात पर आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल के ट्रस्ट कर। हर दोस्ती को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना, वीकनेस नहीं। बात समझा? याद रखना ये बातें। पुचकी, 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 पुच।
मेरे में कुछ मत करना, हिलना भी मत। सुनो, तुमने यहाँ किसी औरत और एक छोटी सी बच्ची को देखा? औरत गोरी सी है और बच्ची 5-6 साल की है। औरत? बच्ची? नहीं साहब, यहाँ पे तो ऐसे किसी को नहीं देखा। अगर नीवी मैडम को पता चलेगा ना कि वो दोनों हमारे कब्जे में नहीं है तो हालत खराब कर देंगी। ठीक है, चलो ढूंढते हैं। देखो तुम इधर। यहाँ नहीं है, चलो कहीं और देखते हैं। अरे निवी मैडम का फोन है यार। फोन उठाओ इडियट्स। क्या करूं? क्या करें क्या? उठाना तो पड़ेगा ना। उठा ले वरना बहुत भड़केगी। इतना टाइम क्यों लग गया फोन उठाने में? मैडम वो शट अप। मिली वो लड़की? मैडम मिल जाएगी, बस उसी को ढूंढ रहे हैं। एयरपोर्ट रोड का चप्पा चप्पा छान मारेंगे मैडम। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा मैडम। ओ शट अप। हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। अपना काम तो ठीक से कर नहीं पा रहे हो। एक लड़की ढूंढने को कहा था, वो ढूंढी नहीं अभी तक। और एयरपोर्ट रोड पे क्या कर रहे हैं आप लोग? वो लड़की एयरपोर्ट पहुंच गई होगी, समझे? जल्दी एयरपोर्ट जाओ। पर इतनी जल्दी कैसे मैडम? ओ प्लीज, बहुत तेज है वो लड़की। आप जैसे बेवकूफों से तो बहुत ज्यादा तेज। जल्दी करो और एयरपोर्ट पहुंचो, समझे? मुझे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए। सारे बेवकूफ मुझे ही क्यों मिल जाते हैं? ओह गॉड। ढूंढा सब जगह, इधर नहीं मिले ना वो। चल निकलते फिर। अरे लेकिन निकलेंगे कहाँ? अरे एयरपोर्ट भाई, और कहाँ? वो दोनों पहुंच भी गए हैं अब तक। अरे ड्राइवर, अपनी गाड़ी क्यों रोक दी? हमें जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है। मैडम रास्ता जाम है, आगे देखिए ना कितनी भीड़ जमा है। ओह गॉड, ये इतने लोग क्यों हैं रास्ते पर? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? दुर्गा पूजा चल रही है मैडम, भक्तों की भीड़ है। आप देख क्या रहे हो? आप हॉर्न बजाइए, ये अपने आप नहीं हटेंगे। हॉर्न बजाइए जोर से।
आप हॉर्न बजाइए ना, और हॉर्न बजाइए। क्या है? इतनी जल्दी मत करो आंटी, जल्दी का काम शैतान का होता है और दुर्गा माँ शैतान को मारती है। अब सोच लो आप, ऐसा करोगे तो दुर्गा माँ पूरा मान जाएंगी और आशीर्वाद भी नहीं देंगी। सोच लो। वो जस्ट गेट लॉस्ट। आप हाथ पे हाथ रख कर क्यों बैठे हैं? हॉर्न बजाइए, ऐसे नहीं हटेंगे ये लोग। मैडम आगे देखिए ना, रास्ता पूरा जाम है, गाड़ी हिलने के लिए जगह नहीं है, क्या करूं मैं? तो रिवर्स लीजिए, कोई पीछे का रास्ता देखिए, कोई गली से निकालिए। हमें एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना है। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं। ड्राइवर जल्दी करिए। यहाँ तक आए हैं हम। अब हमारा खेल वो छोटी लोमड़ी बर्बाद नहीं कर सकती। हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे। खेल के लास्ट राउंड में आकर हम नहीं हार सकते। पुचकी को शान से मिलने देने जितना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते। आप लोग बाहर आ जाइएगा, वो लोग जा चुके हैं। आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने हमारी जान बचा दी, वरना ये लोग तो हमें जिंदा नहीं छोड़ते। अरे हम कौन होते हैं जान बचाने वाले? जान बचाने वाली तो दुर्गा माता है। और आज तो ऐसा लगता है कि दुर्गा माता के रूप में ये कन्या मेरे ढाबे पर साक्षात प्रकट हुई है। ऐसा है तो एक और मदद कर दो ना अच्छे अंकल। हाँ बोलो बेटा, जब तुम बात करती हो ना तो ऐसा लगता है कि साक्षात दुर्गा माता मुझे आदेश कर रही हैं। ये बताओ कि ये अंकल तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? हमें एयरपोर्ट पहुंचना है अभी के अभी। मेरे बंधु से मिलने, बहुत कुछ बताना है उसे, बहुत जरूरी अंकल। टाइम पर नहीं पहुंचे तो वो निकल जाएगा। अगर आज उससे नहीं मिल पाए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन बेटा एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए तो पासपोर्ट और टिकट की जरूरत पड़ती है ना? कोई बात नहीं, अब आगे का रास्ता दुर्गा माई बताएगी। ऐसे ही होगा बेटा। जय हो दुर्गा माँ की। क्यों मुझे बुरा लग रहा है देवी माँ? खोखला सा, अजीब सा। मम्मा ने कह दिया चले जाओ, पुचकी ने भी कह दिया चले जाओ। रुकने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। पर लंदन जाने के लिए पैर क्यों नहीं उठ रहे? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पुचकी मुझे पुकार रही है और मैं जवाब नहीं दे पा रहा। शान, शान, कहाँ खोए हो? कम ऑन, हमें बोर्डिंग गेट पे जाना है। चलो संभाल के रहो, आओ फटाफट।
सच की। ये तो दिया कि उसे भूल जाऊंगा, फिर क्या भूल पाऊंगा? आखिर वो बंधु जो मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। नहीं होगा तुमसे। अपनी समस्या खुलकर बताओ मुझे बेटे, उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा मैं। सच? इसे देख रहे हो, ये देवी माँ है। ये हमें जरिया बनाती है अपना चमत्कार दिखाने के लिए। हमें लगता है कि हम किसी की जान बचा रहे हैं, लेकिन ये सब उन्हीं का किया कराया है। हम तो केवल एक निमित्त है। हर एक इंसान का अपने जीवन में एक महत्व है। वो किसी काम के लिए हमारे साथ है, कुछ देने के लिए, कुछ लेने के लिए। कुछ रिश्ते दर्द देकर जाते हैं, जो दर्द जिंदगी भर रह जाता है। यहाँ अगर भुलाना भी चाहे ना उन लोगों को, तो नहीं भुला पाता है। दिमाग तो अपने रास्ते ढूंढ लेता है, पर दिल वो वहीं खड़ा रह जाता है, अपाहिज सा। कि होते हैं ऐसे रिश्ते स्वार्थी। क्यों होती है ये जलन? क्यों होता है ये दोष? अपनी उम्र के मुकाबले बहुत बड़ी बातें करते हो बेटा। ये उम्र के मुकाबले बहुत दर्द, बहुत तकलीफें सह चुका हूँ। शायद इसीलिए मजबूर हूँ बड़ों की तरह बोलने और सोचने के लिए। इसमें भी कोई माँ का संकेत ही है बेटा। माँ कंधा देखकर बोझ को सौंपती है। तुममें ज्यादा झेलने की ताकत होगी, इसलिए तुम्हारे हिस्से में ज्यादा दर्द आया। आपको कैसे पता? ये पता भी देवी को है, माँ को है। जरिया हूं तुम्हें बताने का। अपनी किस्मत तुम्हें खुद लिखी है बेटा। अब वही किस्मत तुम्हें जिंदगी की बिसात पर चलाएगी, अपने इशारे पर। उसकी हर शय पर तुम्हें मात से बचना है। चेहरे बात करते हैं मुझसे। मैं पढ़ पाता हूँ लोगों के चेहरे। किताबों से ज्यादा दिलचस्प होते हैं चेहरे। क्या क्या लिखा है मेरे चेहरे पर? यही कि तुम भाग रहे हो। नहीं नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ। मुझे भगाया जा रहा है। किसी बहुत प्यारे ने मुझसे वादा लिया है कभी वापस ना आने का। देख रहे हैं? किस्मत की लकीरें हैं। मुझे जाना चाहिए। लंदन की फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया होगा। चाचू ढूंढ रहे होंगे। जाओ बेटा, पर याद रखो तुम वापस लौटने के लिए जा रहे हो। वही तुमको वापस बुलाएंगे जिसने तुम्हें भेजा है। जिस चेहरे से तुमने अपना मुंह मोड़ा है वो बार बार सामने आएगा। जिंदगी भावनाओं के चक्रव्यूह में उलझेगी और उलझेगी, उसके बाद ही सुलझेगी। सुबह होने से पहले अंधेरा सबसे गाढ़ा होता है, ये याद रखना। जो नफरत अपने अंदर लेके जा रहे हो
वो तुम्हारे अंदर की तकलीफ की आंच में पिघल पिघल कर कब मोहब्बत में बदल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये मोहब्बत किस्मत है, नियति है तुम्हारी। तुम चाहे जो फ्लाइट पकड़ लो बेटा, वो फ्लाइट पहुंचेगी वहीं पर ही जहां देवी चाहेगी। दुर्गा माँ, कुछ भी करके अंदर घुसा देना। इसमें दिक्कत है, इस उम्र में मेरी समझ में सब नहीं आता। बच्ची ने सिखाया था, भूल जाता हूँ। अब तो भी देख लो ना। दादाजी, आपको बहुत खांसी आ रही है, आपके लिए पानी लेके आओ? हाँ बेटा, पानी लेके आ, पीऊंगा। पुलिस वाले अंकल, जाने दो ना। जाने दो इसे। थैंक यू। ढूंढो लड़की। भाई साहब, राणा। देख देख, गाड़ी में देख, गाड़ी में, गाड़ी में देख। हे दुर्गा माँ, हमारी मदद करना, कैसे भी करके कुछ की और मुझे इस मुश्किल से निकाल देना माँ। अरे मिली क्या लड़की? ढूंढो। आ गया, आ गया। तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो शान। अच्छे से जीना, फुल फोकस के साथ। मैं मानता हूं कि बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ, पर अब तुम वो सब कुछ भुला दो और एक क्लीन स्लेट के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करो। जो बुरा हुआ है वो तुम्हें भुला दो, पर चाचू, जो अच्छा हुआ है, जो भी अच्छा हुआ है, वो सब कैसे भुलाऊं? वो लम्हे जो मैंने अपनी दोस्त को कुछ की रुको, अभी से फोन करता हूँ। नहीं 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 चाचू, नहीं, फोन मत कीजिए। चाचू, वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है, और उसी ने मुझे वहां से ऐसे जाने को कहा था।
हे दुर्गा माँ, दोनों बच्चों ने इस छोटी उम्र में बहुत तकलीफें सही हैं। उन्हें अब प्यार और इज्जत के माहौल में बड़ा करना। माँ, उनका ख्याल रखना। थैंक यू दादाजी, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। आप नहीं होते तो मैं अपने बंधु से मिल ही नहीं पाती। थैंक यू। वेलकम मेरी बच्ची। मेरी पोती बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। कैसे मना करता तुझे? जा मिल ले अपने बंधु से, जा। माँ को याद किया, माँ ने दर्शन दे दिया। जय दुर्गा माँ। माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहे बच्चा। थैंक यू दादाजी। दुर्गा माँ, मेरे बंधु से मिला देना मुझे। मुझे पता है आप मुझे मेरे बंधु से मिला ही दोगी। मुझसे मिले बगैर मैं नहीं जा सकता। शान, इट्स ओके, टेक इट इजी। तुझे कुछ खाना है? हेलो मिस्टर नीर। ओह, हाय रुपेश, हाउ आर यू? ए लड़की, आवाज मत करो। आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? इसके साथ आइयो। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने। ये लो पार्टनर, तुम्हारे फेवरेट रसगुल्ले खाओ, मूड अच्छा होगा। और वैसे भी ना, जाते हुए भारी मन से जाना नहीं चाहिए। नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों। सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगी सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। यहाँ तक लाई हूँ माँ, अब शायद से मिलवा भी दो। थैंक यू दीदी माँ। जल्दी से नीवी आंटी की सच्चाई दिखा देती हूँ।
क्या बताएगी? क्या बताएगी? गायब हो जा, बिल्कुल गायब हो जा लड़की यहाँ से। दूर नहीं, गायब, वरना शान को मरवा देंगे हम, समझी? आपका दोस्त लंदन में अकेला है, कोई नहीं है उसे बचाने वाला वहां, समझी? मम्मा अपने बच्चों का ध्यान रखती है, रक्षा करती है उनकी, और आप शराब ज्ञान मत बांटिए। हम ममा हैं और अच्छी ममा हैं, और अपने बेटे के लिए ये सब कर रहे हैं, समझी? उसकी शान की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी दोस्त की जिंदगी से खेलना चाहती हो? सुन लड़की, जब तक कोलकाता से दूर रहोगी ना, तब तक शान को कुछ नहीं होगा, वादा करते हैं। लेकिन अगर कोलकाता में अपने मनहूस कदम रखे ना, तो कसम खाकर कहते हैं हम शान को लंदन से ऐसा गायब करेंगे जैसे वो कभी लंदन गया ही नहीं था, समझी? उसके तुमसे ये कहा गया है कि ये बात तुम शान से कभी नहीं कहोगी, कभी नहीं। फैसला तुम्हारे हाथ में है पुचकी। क्या यहाँ से जाकर उसकी जिंदगी चाहती हो या यहाँ रहकर उसकी मौत? जमाई बाबू ये ऐसे नहीं मानने वाले। जरा फोन पे लगाइए अपने आदमियों को और उन्हें बता दीजिए कि शान अगली फ्लाइट से लंदन पहुंच रहा है। जी। जिंदगी जिंदगी चाहिए। प्रॉमिस करो उसे कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस करो आप प्यार करोगे, बेटा बनाएंगे, बट्टी कर लेंगे। बूढ़ो लंदन में होकर भी मुलुमदार फैमिली का बन कर रहेगा। उसे दूर नहीं करेंगे आप परिवार से, अपनी लाइफ से। होशारा, ये क्या बकवास है? चट है। आपके कहने पर चले जाऊंगी, और अगर मुझे पता चला कि मेरे जाने के बाद भी आपने उसे तंग किया या कोई खेल खेला, तो दुर्गा माँ की कसम कहीं से भी ढूंढकर बैंड बजाऊंगी, आपकी चीरें हराम कर दूंगी। और प्रॉमिस, मदर प्रॉमिस। अरे दीदी, जल्दी से हाँ कर दो। वैसे भी सुना है इस लड़की पर देवी माँ का आशीर्वाद है। फिजूल की मस्ती मत करना। हाँ ठीक है, डील। लेकिन एक शर्त है, आप यहाँ से चली जाएंगी, जहाँ जाना चाहती हैं जाइए, लेकिन कोलकाता से बहुत दूर। आज के बाद आप यहाँ दिखाई ना दें, समझी? मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस अपना ध्यान रखना बड़ो। क्या वो शान? और बदले में आप उसका ध्यान रखेंगे। कुछ नहीं होने देंगे शादिनों को। बोलिए, शर्त मंजूर है? ठीक है। शान, शान रुको। अब यहाँ खड़ी खड़ी हमें क्या देख रही हैं? जाइए, जाइए। जाओ।
रसगुल्ले यहाँ कैसे आ गए? क्या मुझकी आई है? सीधे रसगुल्ला रखा होगा। ये दुर्गा मैंने दोस्ती करवाई थी, उनके सामने कौन क्यों मेरे दोस्त थे? बर्थडे के दिन मिले थे, उसे दिन फरमाइश करते, किसान बराबर। नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगा। अब जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। मुझकी मुझकी क्या हुआ बेटा? शांतनु मिला? बूढ़ा लंदन चला गया बड़ी माँ, मैं नहीं मिल पाया उससे, फिर आंटी ने नहीं मिलने दिया, मेरा शांतनु चला गया बड़ी माँ। बस बेटा बस, तुझे रोते हुए लोग तो कभी अच्छे नहीं लगते थे ना, और अब खुद रो रही है। देवी माँ है ना, वो हमारे शांतनु का ख्याल रखेगी। हम सबकी डोर तो उनके हाथ में है ना, हमारी इच्छाओं से बड़ी उनकी मर्जी चलती है। रो मत कुछ, मत रो। देखिए मैडम, यहाँ पे रुकने में खतरा है। हमारे चारों तरफ गुंडे हैं, हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहेंगे आप? दूर, कोलकाता से दूर। सवाल मत पूछना बड़ी माँ, बस चलिए यहाँ से। पौड़ों के बिना कोलकाता नहीं रहेगा, सब फीका फीका हो जाएगा। अब नहीं रहना यहाँ। चलिए क्या अंकल, पैर कबर में है और शान पत्ती पूरी। ये पार्टी जिसके तुम मदद कर रहे हो ना, जिसको तुम खिसका रहे हो यहाँ से, वो ना तो स्टेशन जाएगी और ना जाएगी कहीं और, वो जाएगी मेरे साथ। राना छोड़ दे अंकल को, वो बूढ़े हैं, बूढ़े लोगों के साथ ऐसा नहीं करते। चुप! तेरे को उंगली क्या पकड़ाई? तू तो हाथ ही पकड़ने लग गई मेरा। हाँ? चुपचाप मेरे साथ चल वरना मुझकी चल यहाँ से। पकड़ उसको, पकड़। साले खुद तो मरेगा, उनको ही मरवाएगा तू। अभी चुईया को तुम आज छोड़ूंगा नहीं, मार के रहूंगा उसे। छोड़ दे।
पुचकी, तुझे मुझ पर भरोसा है? हाँ बड़ी माँ। तो कूद जा बेटा। दुर्गा माँ का अंश कण कण में है, वो तुझे बचाएगी। इससे पहले कि तू इन लोग के हाथ लग जाए, कूद जा मेरे बच्चे, कूद जा। पर बड़ी माँ। वक्त नहीं है बेटा, तुझे शांतनु की कसम, कूद जा। तेरी रक्षा करने में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है पुचकी। अरे पिता की अमानत है तू, वादा है मेरा, जिम्मेदारी है मेरी। तुझे जीना होगा अपनी दोस्ती की अधूरी दास्तान को अंजाम देने के लिए। राना, चंदा हाथ लगी है। बच्ची ना हड़ा बीच से कूद गई हुगली नदी में। अरे ऐसे नहीं तो वैसे मरेगी, कब तक तैरेगी उस गहरे पानी में। अब पुचकी है ना, मरी समझो, कोई चांस नहीं है बचने का उसका। क्यों बार बार कुछ ठीक नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। हमारी बड़ी माँ के बारे में। शायद तुमसे पहले तुम्हारे मन को पता चल गया तुम्हारी बड़ी माँ के बारे में। तकलीफ तो होगी ना दीदी। शान की असली माँ, अरे वो चंदा, वो मर गई, नहीं रही वो। I'm really sorry, शान। I'm really sorry। जैसी भी थी वो आपकी माँ थी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। जमाई बाबू, आखिर ये अनर्थ कैसे हो गया? अरे वो चंदा और पुचकी बाड़ी से भाग निकले। चंदा पुचकी को बचा ही रही थी कि तब एक्सीडेंट हुआ, और बजाय चंदा को बचाने के पुचकी वहां से भाग निकली। चंदा को रास्ते पर छोड़ गई मरने के लिए, बेगैरत। शान, हमारे बच्चे। रो लीजिए आप, रो लीजिए। हम आपका दर्द समझते हैं। पर आपने हमसे वादा किया है, भूलिएगा मत कि आप चले जाएंगे। चंदा की मौत आपके रुकने की वजह नहीं बन सकती शान। वो अब इस दुनिया में नहीं रही है, अपने परिवार की खुशी के लिए आप चले जाएंगे और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कभी। अपनी मरी हुई माँ के लिए अपनी जिंदा माँ से किया हुआ वादा आप नहीं तोड़ सकते।
और हम जानते हैं आप उनमें से नहीं हैं जो अपना किया हुआ वादा तोड़ दे। और अब रुकने के लिए बचा भी क्या है? वो लड़की, तुम्हारी गद्दार दोस्त, जो तुम्हारी सगी माँ को मरता छोड़ गई। चाचू भाभी, सगी मां मरी है इसकी। एक नजर बच्चे को देख तो लेने दो उसे। अंतिम संस्कार पर इसका पूरा हक बनते भाभी। नहीं चाचू, नहीं। अंतिम संस्कार तो मरे हुए लोगों का होता है। मेरी मम्मा तो जिंदा है। मेरी देवी मम्मा शान, एक बार पुची को देख तो ले। एक्सीडेंट हुआ है उसका, पता नहीं वो ठीक भी है कि नहीं। देवर जी, आप इन्हें किससे मिलने के लिए कह रहे हैं? वो लड़की जो मां समान चंदा को मरते हुए छोड़ गई। हाँ, वो निभाएगी शान के साथ दोस्ती? नहीं देवर जी, उस लड़की ने हमारे परिवार को दुख और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि हमारी शादी तोड़ने की कोशिश की। पर भाभी, मम्मा सही कह रही है चाचू। मुझे लंदन चले जाना चाहिए, अभी के अभी। कभी वापस नहीं आऊंगा मैं, कभी भी नहीं। शान, चाचू आप आ रहे हैं या मैं अकेला चला जाऊं? कि अब मैं एक पल भी उस शहर में नहीं रहना चाहता जहां पुचकी रहती है। शान, मेरी बात तो सुनो। शान, ऑल क्लियर। घर में से गंदगी का एक एक कतरा क्लियर। शान, पुचकी, उनकी दोस्त। अरिंदम राजा और निवेदिता रानी चैन से जिएंगे अपने इकलौते राजकुमार हृदय के साथ। सारे हक, सारी जायदाद, सारा रुतबा और नाम अब उनके हैं। कहानी का दी एंड।
मर गई पुचकी। दुर्गा पूजा के पावन दिनों में इससे बड़ी अच्छी और खुशखबरी क्या हो सकती है। उस गंदगी से छुटकारा मिला, हमारे जीवन के सारे असुरों से छुटकारा मिला, सबका हो गया सर्वनाश।